हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो, क्या आपको थोड़ा पोर्शन अब्रॉड मतलब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है या करना चाहिए? हम इस प्रश्न का ये वीडियो के थ्रू उत्तर देंगे या समझ लेंगे। ठीक है, लेट्स से आप इंडिया में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको इन थोड़ा पोर्शन, सपोज यूएस हुआ, चाइना हुआ, बाकी यूरोपियन कंट्रीजों पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इन चीज ध्यान रखिए, आपको दो गोल रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में पहला गोल होता है चिल्ड्रन का गोल, ओवरसीज एजुकेशन अगर आप करना चाहते हो, और दूसरा गोल आपका ट्रैवल का गोल, वेकेशंस का गोल। ठीक है, ये दो गोल के लिए जो पैसा है शायद फॉरेन करेंसी में लगेगा। लेट अस अज्यूम कि हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स में यूएस डॉलर्स अप्रिशिएट होता रहेगा और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती रहेगी। तो ये केस में अगर आपको 15, 20, 25 साल के बाद आपके बच्चों को अब्रॉड भेजना हो, वो कोई भी कंट्री हो, तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपको करेंसी रिस्क अभी से फेस करना पड़े कि 20-25 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट तो बढ़ेगी, बट अगर इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो उसके वजह से भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपको ये दो जो रिस्क है, इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क, दोनों को मिटिगेट करना, दोनों को मैनेज करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए एक केस में क्या करना चाहिए, आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 से 15 रुपए या 20 रुपए मैक्सिमम, मतलब 10 से 20 रुपया ही ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 100% कीजिए। ठीक है, क्यों? ये क्या करेगा आपके लिए? एक तो आपके लिए इन्फ्लेशन रीड करेगा अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो, या स्टॉक्स में करते हो तो, और दूसरा चीजेस आपको जो करेंसी रिस्क फेस करना था वो फेस भी करना नहीं पड़ेगा। अभी ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, आपको अगर से फॉर एग्जांपल हम यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करेंसीज जनरली यूएस डॉलर ज्यादा कंसिडर होती है। अगर आप यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं तो ये केस में आपको स्टॉक्स अवॉइड कीजिए, बिकॉज वहाँ का आपको नॉलेज नहीं होगा। जब आप इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हो, आप जनरली स्टॉक्स अवॉइड करते होंगे अगर आपके पास समय, स्किल सेट, टाइम, रिसर्च करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो हम अवॉइड करते होंगे। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड करते होंगे। सिमिलरली ये केस यूएस के लिए भी अप्लाई होती है। तो अगर आपको यूएस में भी इन्वेस्ट करना है तो ट्राई एंड अवॉइड कीजिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना डायरेक्टली, क्योंकि रिस्की हो जाता है, आपको इतना जानकारी नहीं होगा, और हम ये थ्रू म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। सो इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास भी स्कीम्स है जो ओवरसीज इन्वेस्ट करती है, नॉट जस्ट यूएस बट यूरोप हुआ, चाइना हुआ, ब्राजील हुआ, बाकी कंट्रीज भी हो गए। कुछ स्कीम्स बिक्स भी कर देती है अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग रीजन्स को थीम्स में इन्वेस्ट करती है। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि क्या आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है? हाँ, एक थोड़ा पोर्शन आप कर सकते हो, 10, 15, 20% आपके ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर का। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना ज्यादा एफिशिएंट होगा, रादर देन डूइंग डायरेक्टली इन स्टॉक्स।